Hello बच्चों, let us read this question. State and prove triangle law of addition of two vectors. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वह है वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इसका जरा स्टेटमेंट समझ लो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इट स्टेट दैट when two vectors are represented as two sides of a triangle in magnitude and direction, then the third side of the triangle represents the magnitude and direction of the resultant vector. ये इसका स्टेटमेंट है। तो मान लीजिए हमने दो वेक्टर P और Q को एक ट्रायंगल के दो साइड AB और BC से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का सम, इन दोनों का रिजल्टेंट थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, अर्थात ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R, नॉट ओनली इन मैग्नीट्यूड, इन डायरेक्शन आल्सो। और इसलिए वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर R बराबर होगा P प्लस Q, जहाँ की R होगा ट्रायंगल का थर्ड साइड। अब ये R की वैल्यू कितनी होगी इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ से तो हम ले रहे हैं डेरिवेशन। हमने AB को एक्सटेंड किया, बढ़ा दिया, और C से उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CD, ये 90 डिग्री है। तो इन राइट एंगल्स ट्रायंगल ACT हमें मिलेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर तो हो गया R का स्क्वायर। AD को हम लिख सकते हैं AB प्लस BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, तो हो गया AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD प्लस BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। मान लीजिए हमारे दोनों वेक्टर P और Q के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर P के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। यहाँ से हमको मालूम है कि AB ये तो बराबर P है, जो वेक्टर AB है ये तो हमारे P के बराबर है, और BC जो है इन मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू Q। अब देखिए कि cos थीटा बराबर मिलेगा बेस अर्थात BD अपॉन हाइपोटेनस अर्थात BC। तो BD बराबर हो गया BC
कॉस थीटा के, और BC यहाँ पर है Q, तो BD की जगह हम रख सकते हैं Q कॉस थीटा, और इसी तरह से हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमको CD की वैल्यू मिल गई BC साइन थीटा दैट इज Q साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में रखें तो R का स्क्वायर बराबर मिला AB का स्क्वायर अर्थात P का स्क्वायर प्लस 2 AB हो गया P, और BD ये हो गया Q cos थीटा, प्लस BD का स्क्वायर अर्थात Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस CD का स्क्वायर अर्थात हो गया Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को कॉमन लिया तो बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट वेक्टर R का मैग्नीट्यूड हमको मिल रहा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2PQ cos थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखने के लिए पाने के लिए हमको अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्फा, और अल्फा क्या है, वेक्टर R रिजल्टेंट वेक्टर R का वेक्टर P के साथ में बनने वाला एंगल है, उतनी डायरेक्शन में हमको मिलेगा। तो लेट द रिजल्टेंट वेक्टर R makes an angle alpha with the vector P। हम इस फिगर में आ जाए तो यहाँ से tan अल्फा मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो है CD और बेस है हमारा AD, और इसलिए हमको मिल गया कि tan अल्फा इज इक्वल टू CD अपॉन AD। अभी हमने देखा था कि CD जो है वो Q साइन थीटा के बराबर है, और AD जो है वो AB प्लस BD के बराबर है। तो tan अल्फा बराबर मिल गया Q साइन थीटा अपॉन P, AB की जगह P और BD की जगह है Q cos थीटा, एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो इस इक्वेशन से हमको अपने वेक्टर की डायरेक्शन मालूम हो जाती है। तो इस तरह से हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम कर सकते। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।